हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लू पेटेंट। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि अगर आपने अपना प्लस टू कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम इनसे किया है, सो आईपी यूनिवर्सिटी में आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है कि आप कहाँ कहाँ किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सेशन 2024-25 के लिए आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के फॉर्म्स आ रखे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, सो यू कैन अप्लाई फॉर इट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद आईपी यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है एडमिशन के लिए। सो अगर आप भी अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो बी देयर इन द वीडियो। इससे पहले एक वीडियो अवेलेबल है जहां पर हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास प्लस टू में साइंस थी, सो आपके पास एडमिशन के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या हैं। सो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया फ्रॉम द 1 फरवरी, और जिसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 31 मार्च। तो अच्छा खासा 2 महीने का टाइम मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1500 रुपये। कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां पर जो एडमिशन है इट इज ऑन द बेस ऑफ द नेशनल लेवल टेस्ट। सो वहां पर जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है कुछ कोर्सेज के लिए तो 30 अप्रैल है। इसके अलावा कुछ कोर्सेज के लिए जहां फॉर्म नहीं आए हैं उसके लिए भी नोटिफाई नहीं किया गया है। मगर बेसिकली आप याद रखो कि जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी वो होगी 31 मार्च। आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अपना अलग से एंट्रेंस करवाती है, और कुछ कोर्सेज में जो सीयूईटी की रैंक है उसको कंसिडर किया जाता है फॉर एडमिशन। मगर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है फॉर द एंट्रेंस दैट इज कंडक्टेड बाय द आईपी यूनिवर्सिटी। सो जो आईपी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस करवाएगी वो 27 अप्रैल से लेकर और 14 मई तक इनके बीच में आपको एंट्रेंस की डेट्स हैं वो मिल जाएंगी। आईपी यूनिवर्सिटी में इस साल से आपको कुछ नए नए कोर्सेज मिल जाएंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2024-25। तो कौन कौन से नए प्रोग्राम्स हैं जो इस साल से इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो सबसे पहले मिलेगा आपको 4 ईयर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो अगर आप बीए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं सो आप 4 ईयर का जो प्रोग्राम है उसमें ले सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन में, बीए बीएड, बाकी जो बीएससी है ये तो है साइंस वालों के लिए। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स है कुछ लैंग्वेजेस में वो भी स्टार्ट कर रखे हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि फ्रेंच, जापानीज, जर्मन। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन अर्बन ग्रीन स्पेस मैनेजमेंट, इंडियन हेरिटेज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सर्टिफिकेट इन बायोडाइवर्सिटी, अप्लाइड इकोलॉजी, ये सब जो सर्टिफिकेट कोर्स है स्टार्ट कर रखे हैं। इसके अलावा न्यू प्रोग्राम्स दैट आर लाइकली टू बी ऑफर्ड ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक सेशन, मीन्स ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको और ऑफर किया जाएगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल, और अप्रूव हो ही जाएगा। बीकॉम बीएड, बीजेएमसी, एलएलबी, बीबीए और बीकॉम, और ये सारे प्रोग्राम आपको इस साल से देखने को मिल जाएंगी। ग्रेजुएशन प्रोग्राम में सबसे पहला जो कोर्स आता है दैट इज बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपने अपना प्लस टू पास किया हो विथ 50% मार्क्स विद इंग्लिश एज लैंग्वेज, और मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने अपना प्लस टू कॉमर्स से किया है और मैथ्स है आपके पास, तो उस केस में आप इस फॉर्म के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास मैथ्स है या कंप्यूटर साइंस है सो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। सो ये पहला कोर्स रहा। जो बीसीए में एडमिशन है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगी सीईटी की, मीन्स जो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस लेगी उसके बेस पे पहले एडमिशन होंगे। अगर सीटें खाली रहीं उसके बाद कंसिडर किया जाएगा सीयूईटी की रैंक को। तो मैक्सिमम जो सीटें हैं वो सीईटी से भर जाएंगी। सो आप आईपी का फॉर्म जरूर भरें क्योंकि एडमिशन तो उसी से होने वाले हैं। तो इसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं आप। एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द सीईटी। द वेकेंट सीट आफ्टर एग्जॉस्टिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी विल बी फिल्ड थ्रू द मेरिट लिस्ट ऑफ सीयूईटी। मीन सबसे पहले जो एडमिशन है वो सीईटी की रैंक के थ्रू होंगे। सो आप सीईटी जरूर दें अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी में। जो सेकंड प्रोग्राम आता है जो कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे कर सकते हैं वो है बीबीए। यूनिवर्सिटी इसका अपने अलग से एंट्रेंस करवाएगी, सीईटी होगा इसके लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं इसके लिए। सो 10+2 विद 50% मार्क्स, और इंग्लिश जो है आपके पास होनी चाहिए। एडमिशन जो होगा इट इज ऑन द बेस ऑफ द सीईटी। सो बीबीए एंड राइट जो इसके प्रोग्राम्स हैं ये है सेकंड कोर्स। थर्ड जो कोर्स आता है दैट इज बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी इसका अपना अलग से एंट्रेंस करवाएगी। आपने अपना 12th पास किया हो विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट, एडमिशन क्राइटेरिया वही सीईटी के थ्रू होगा, और बची हुई सीटें सीयूईटी के थ्रू भरी जाएंगी। चौथा कोर्स आता है होटल मैनेजमेंट का, बीएचएमसी। एडमिशन इज ऑन द बेस ऑफ द सीईटी स्कोर। क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, 10+2 विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट। एडमिशन सीईटी के स्कोर पे होगा। नेक्स्ट जो कोर्स आता है दैट इज बीकॉम। सो बीकॉम के लिए अलग से यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस करवाएगी और सीईटी के बेस पे भी हो जाएंगे एडमिशन, मगर प्रायोरिटी दी जाएगी सीईटी वालों को। एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपने अपना 10+2 पास किया हो जिसमें से आपके पास एक होनी चाहिए लैंग्वेज, और 4 सब्जेक्ट होंगे इलेक्टिव। सो बेसिकली जिन्होंने अपना प्लस टू कॉमर्स से किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल है फॉर द बीकॉम ऑनर्स। छठा जो कोर्स आता है दैट इज बीए इन इंग्लिश, और ये 4 साल का होने वाला है। अगर इसके बाद आपको पीजी करनी है तो वो रहेगी आपके लिए 1 साल की।
मीन्स 5 साल में टोटल जो ड्यूल डिग्री है वो हो जाएगी। इसके लिए भी आपको देना पड़ेगा CET। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो। एडमिशन जो होगा इट इज ऑन द बेस ऑफ द CET स्कोर। इसके अलावा नेक्स्ट कोर्स आता है BA इकोनॉमिक्स। एडमिशन इज ऑन द बेस ऑफ द CET स्कोर और एलिजिबिलिटी क्या है? 12th पास। नेक्स्ट जो कोर्स आता है दैट इज B डिजाइन, बैचलर्स ऑफ डिजाइन। इसमें आपको 3 स्पेशलिटी मिलने वाली है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन। एडमिशन जो होगा इसमें पहली प्रायोरिटी रहेगी जो नेशनल लेवल का टेस्ट होता है डिजाइन के लिए उसकी, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी CET के लिए और थर्ड प्रायोरिटी रहेगी CUET के लिए। इसमें आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, द स्टूडेंट हैव मस्ट पास द +2 विद एनी स्ट्रीम लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। किसी भी स्ट्रीम से आपने +2 किया हो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो यूनिवर्सिटी इसका अपना अलग से एंट्रेंस करवाएगी CET का। सो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और CET का जो एग्जाम दे सकते हैं उसकी रैंक के बेस पे। इसके अलावा UCED, NIDET और JEE मेन पेपर 2 इन सभी को मिला के एक कंबाइंड रैंक बनेगी, उस कंबाइंड रैंक के बेस पे एडमिशन होगा। सो यूनिवर्सिटी अपना अलग से एंट्रेंस करवाएगी CET, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं फॉर द B डिजाइन कोर्स। तो कॉमर्स आर्ट्स के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं जिनको लेना है डिजाइन में एडमिशन। नेक्स्ट जो कोर्स आता है दैट इज 4-year कोर्स ऑफ BA इन लिबरल आर्ट्स विद मेजर इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? तो एलिजिबिलिटी इज +2, आपने अपना +2 किसी भी स्ट्रीम से किया हो। एडमिशन के लिए आपको देना पड़ेगा CET। इसके अलावा अगर सीटें खाली रही तो CUET के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। अब देखते हैं जो CET का एग्जाम होगा, तो CET के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस किस पैटर्न के अंदर पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो BCA आता है। सो BCA में आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक के अंदर कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 15% क्वेश्चन इससे होंगे, मैथमेटिक्स से 30% क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस से 30% क्वेश्चन, GK और IT और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन इससे 25% क्वेश्चन। सो इस तरह से टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। टोटल जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा और 1 मार्क की रहेगी नेगेटिव मार्किंग। अगर गलत हुआ क्वेश्चन तो उस केस में जो 1 मार्क है वो कर लिए जाएंगे डिडक्ट। तो इस तरह से रहेगा एग्जाम का पैटर्न। BB में देखें अगर तो इंग्लिश 25%, जनरल अवेयरनेस 25%, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी 25%, एप्टीट्यूड रहेगा 25%। BA में देखें इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम इंग्लिश 25%, GK 25%, रीजनिंग 25%, मीडिया एप्टीट्यूड 25%। होटल मैनेजमेंट में देखें अगर इंग्लिश 25%, जनरल अवेयरनेस 20%, कंप्यूटर अवेयरनेस 30%, नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, कॉमर्स एंड साइंस 20%। BCom में देखें तो इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल साइंस इसे 25%, 25%, 35% और 15%। अगर देखें BA इन लिबरल आर्ट्स तो इसमें इंग्लिश से होंगे 50% क्वेश्चन, इसके अलावा लिटरेरी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस इनसे होंगे 30 और 20% क्वेश्चन। BA इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें जनरल इंग्लिश 20%, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट 40% और मैथमेटिक्स 40%। नेक्स्ट आता है 4-year कोर्स ऑफ BA इन लिबरल आर्ट्स विद मेजर इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। सो इसमें इंग्लिश 25%, लिटरेरी एप्टीट्यूड 25%, जनरल अवेयरनेस 50%। सो जो बच्चे बैचलर ऑफ डिजाइन करना चाहते हैं सो उनके लिए जो CET होगा वो CET का सिलेबस क्या रहेगा वो देखते हैं। सो CET 2023 ब्रॉडली कवर्स द टॉपिक टू टेस्ट द एप्टीट्यूड एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द डिजाइन। तो इन टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ रहेंगे। सो आप देख सकते हैं डिटेल में एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर क्या क्या होगा वो आप देख लो कि किस किस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो इस साल भी वैसे ही होगा। फॉर्म फिल करते हुए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रीजन। एपी यूनिवर्सिटी में जितनी भी सीटें हैं उसमें से जो 85% सीट्स हैं दे आर अवेलेबल फॉर द दिल्ली कैंडिडेट। अगर आपने अपना +2 दिल्ली से किया है तो आप दिल्ली चुनेंगे। जो टेस्ट के सेंटर्स हैं वो देख सकते हैं, तो बेसिकली जो सेंटर्स हैं वो दिल्ली NCR में ही होंगे। सो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सेंटर मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो कुछ दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर भी सेंटर मिल जाएंगे आपको। देख सकते हैं कि किन किन स्टेट्स में आपको सेंटर मिलेंगे। चंडीगढ़, बेंगलोर, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और मुंबई। स्कीम ऑफ टेस्ट ये बताई रही है आपको। 100 क्वेश्चन रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शन होंगे उसके लिए। 400 मार्क्स का पेपर होगा और 1 मार्क की रहेगी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सीट एलोकेशन में देख सकते हैं आप 85% सीट जो है दे रिजर्व फॉर द दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना +2 जो है ऐसे स्कूल से पास किया हो जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। इसके अलावा 15% फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ध्यान रखेंगे। 27% रिजर्वेशन जो है इट इज फॉर द ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स। जिनका ओबीसी दिल्ली से बना हुआ है वही लोग एलिजिबल हैं फॉर द रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी इन दिल्ली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट हो वो 31 मार्च 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। सो जो भी बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कहीं भी अप्लाई करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखना कि
31 मार्च 2024 इसके बाद का ही जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। आपका जो एनसीएस सर्टिफिकेट है वो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा वो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। दूसरी बात, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। सो ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो यहाँ आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2024 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए। आईबीएम में काउंसलिंग दो तरीकों से होती है। कुछ कोर्सेज के लिए काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होगी और कुछ कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग है वो किन किन कोर्स के लिए है? होटल मैनेजमेंट ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, बैचलर ऑफ डिजाइन काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, जितने भी लैंग्वेज के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उन सबके लिए काउंसलिंग होगी ऑफलाइन और क्लासेस जो होंगी वो होंगी ऑनलाइन। सो अगर आपको इंटरेस्ट है जर्मन या कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज सीखने में, जापानीज, जर्मन, इन सबको, सो आप जो वीकेंड कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी और ऑनलाइन मोड में है, सो आप आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं उनमें जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी। सो बीसीए काउंसलिंग इसमें ऑनलाइन होगी, बीबीए ऑनलाइन काउंसलिंग, बीजीएमसी ऑनलाइन काउंसलिंग, बीकॉम ऑनलाइन, बीए इन इंग्लिश ऑनलाइन होगी, बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनलाइन होगी। सो मैक्सिमम कोर्स जो है उसके लिए काउंसलिंग जो है ऑनलाइन हो रही है। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द 2024-25। मीन जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है, किस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, किस डेट तक खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4 जून से काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है और 7 जून तक फॉर्म फिलिंग रहेगी। फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें देख सकते हैं कि चॉइस फिलिंग कब होगी, सीट अलॉटमेंट कब होगा, फीस पेमेंट कब करनी है आपको, फ्रीजिंग कब करनी है, इसके अलावा जो विड्रॉल ऑफ एडमिशन हो कब तक कर सकते हैं। सो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है वो ये रही। इसके अलावा सेकेंड राउंड जो है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 27 तारीख तक रहेगा इन जून। और जो थर्ड राउंड है उसकी डेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, 4 जुलाई से लेकर और 6 जुलाई के बीच में। इसके अलावा जो ओपन राउंड काउंसलिंग है वो 24 जुलाई 28 जुलाई के बीच में होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे किसी डेट के अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग का शेड्यूल बना हुआ है। सो होटल मैनेजमेंट 13 जून से लेकर और 27 जून के बीच में इसकी काउंसलिंग जो है ऑफलाइन वो होगी। बाकी बी डिजाइन के लिए 3 जून से और 12 जून के बीच में काउंसलिंग होगी इन द मेन कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि द्वारका सेक्टर 16 में है। जो लैंग्वेज प्रोग्राम से जो वीकेंड में चल रहे थे उनकी डेट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सैंक्शन इनटेक, मींस आपको किस प्रोग्राम में कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। सो BELLB और BBLLB यहाँ पर है इंस्टीट्यूट की लिस्ट कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पर है कितना कितना उनका सीट इनटेक है। सो आप सामने सामने देख सकते हैं किस किस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीटें हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं। सो आप आराम से प्रोस्पेक्टस इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट कौन कौन से जो प्रोग्राम से वो ऑफर कर रहा है, कितनी कितनी उसमें सीटें हैं। सो 6 नंबर तक तो यहाँ पर हो गए। ये हो गए फ्रॉम इंस्टीट्यूट 7 to 15 और टोटल 16 इंस्टीट्यूट हैं जो कि BBLLB और BELLB ऑफर कर रहे हैं और सीट्स आप उनकी देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स रहेंगी उन इंस्टीट्यूट्स में। बैचलर्स ऑफ डिजाइन के लिए देख सकते हैं आप यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन जो कि ईस्ट दिल्ली में है, सूरजमल बिहार में। इंटरेक्टिव डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन हर कोर्स में आपको मिलेंगी 44 सीट्स ईच इंक्लूडिंग द EWS। BC में देख सकते हैं आप कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और कितनी कितनी सीटें वो ऑफर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट नंबर 4 से लेकर 9 तक हो गए यहाँ पर, यहाँ तक हो गए 12 अप टू 17 अप टू 22 अप टू 25 30। सो टोटल इंस्टीट्यूट जो है वो है 30 जो कि ऑफर कर रहे हैं BBA अलग अलग स्पेशलिटी में। किसी की शिफ्ट 1 है, किसी की शिफ्ट 2 है, कहीं पर 2 शिफ्ट में चलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30, 60, 120 और 180 इसके अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। सो आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं कि आपको किस इंस्टीट्यूट में चाहिए एडमिशन, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो BBA कोर्स है उसके लिए देख सकते हैं आपकी कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है और कितनी कितनी सीटें वो ऑफर कर रहे हैं। सो यहाँ तक हो गए 6 इंस्टीट्यूट्स, 16th इंस्टीट्यूट 18, 26, 34, इंस्टीट्यूट नंबर 35 और टोटल 44 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं BBA प्रोग्राम। सीट्स आप देख सकते हैं 30, 60, 50, 90, 120 इसके अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं वो आपको मिलेंगी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है BJMC, दैट इज बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम। सो ये देख सकते हैं आप इंस्टीट्यूट्स और ये देख सकते हैं सामने उनकी सीटें। नंबर 7 टोटल 15 मिलेंगे आपको इंस्टीट्यूट्स जो कि ऑफर कर रहे हैं बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सीट्स आप सामने सामने देख सकते हैं 30 से लेकर और 120 के बीच में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग सीटें हैं। होटल मैनेजमेंट मिल जाने वाला है आपको 2 इंस्टीट्यूट्स में, बनारसीदास चांदीवाला और दिल्ली टेक्निकल कैंपस, और रिस्पेक्टिवली इनमें 120 और 60 सीट्स मिल जाएंगी आपको। बीकॉम देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। सो दिस इज अप टू इंस्टीट्यूट नंबर 10 अप टू इंस्टीट्यूट नंबर 18, इंस्टीट्यूट 19 और टोटल मिलेंगे आपको 22 इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी में जो कि ऑफर कर रहे होंगे बीकॉम प्रोग्राम।
सीट्स आप यहाँ देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें आपको मिलेंगी। बीए इंग्लिश ऑनर्स, इसके लिए देख सकते हैं आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। सो दिस इज अप टू इंस्टीट्यूट नंबर 4। बीए इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हैं आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और कितनी कितनी सीटें वो ऑफर कर रहे हैं। तो दिस इज अप टू इंस्टीट्यूट नंबर 4, नंबर 5। सो सीटें आप देख सकते हैं सामने उसके। सो टोटल 5 इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बीए इन लिबरल आर्ट्स, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स जो मेन कैंपस है वहां पर ऑफर किया जाएगा आपको। 60 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो देखो जितनी भी फीस होगी उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी चार्जेस रहेंगे 20,000, इसके अलावा 10,000 का रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो एलुमनाई कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा 2,000 का। सो ये तो जो फीस है, उसके अलावा ये वाले चार्ज जो है ये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। सो आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं किस किस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी फीस है। सो ये देख सकते हैं जो बीबीए प्रोग्राम है उसके लिए करीब 80,000 फीस मिलेगी आपको, और कुछ इंस्टीट्यूट में लाइक दिस 63,500। सो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो फीस है उसका वेरिएशन रहेगा। सो ये आप देख सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहा है और कहाँ कहाँ कितनी कितनी फीस है। सो आप इसको डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस को। सो ऑल इन ऑल देखें सो आपको फीस जो है वो 80,000 से लेकर और 1.25 लाख इनके बीच में फीस मिलेगी आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो कि अगर आपने अपना +2 कॉमर्स और आर्ट्स से किया है सो आपके लिए आईपी यूनिवर्सिटी में क्या क्या ऑप्शन है जहाँ पर आप ले सकते हैं एडमिशन। ऐसे ही और इंस्टीट्यूट्स और कैरियर ऑप्शन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें द प्लूरिपोटेंट को एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।